पूज्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य संगति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव सुनी सागर जी महाराज की जय। तो आज के मंगल क्षण दाड़मचंद जी का बड़ा सुंदर सा उदाहरण यहाँ पर दिया गया। सनातन सेवा समिति ने जिस तरह का उपक्रम किया, सरपंच महोदय विराजे हुए, गांव के ऐसे प्रमुख गणमान्य श्रोता वहां विराजे हुए हैं। जैन समाज जो गुरुदेव को यहाँ पर लेकर के आया, आप सभी के द्वारा आभार और धन्यवाद का पात्र है जैन समाज। और इसके अलावा जो विभिन्न स्कूलों के जो शिक्षक विद्यार्थी प्रिंसिपल पधारे हैं, उन्हें खूब सारा गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद। गुरुदेव पवित्र संत है जिन्होंने अपनी बहुत छोटी सी उम्र में बच्चे पतंग उड़ाते हैं, उस नन्ही उम्र के अंदर गुरुदेव ने सन्यास की राह में चल करके बहुत बड़ा एक कदम उठाया देश के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, एक संस्कृति को मजबूती प्रदान करने के लिए। ये पिच्छी न सिर्फ एक अध्यात्म धर्म का एक साधन है, उपकरण है, बल्कि पिच्छी पूरे देश को, पूरी संस्कृति को, पूरे को एक विश्व भर तक प्रसारित करने के लिए बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा उपकरण है। परम पूज्य गुरुदेव ने 20 साल की नन्ही उम्र में इस दिगंबर मुद्रा को धारण करके पूरी धरती को नापना शुरू किया। जिस तरह से गांधी जी ने कदम कदम चल करके विभिन्न विभिन्न जाति संप्रदायों धर्म के लोगों को जोड़ा, वैसे गुरुदेव भी एक शहर से दूसरे शहर में पैदल पैदल चल करके पूरे देश को जोड़ने वाला काम कर रहे हैं, अखंडता का काम कर रहे हैं, एकता का काम कर रहे हैं। बड़ी उपलब्धि है। गुरुदेव जिस भी जगह चले जाते हैं, वहाँ के राज्यपाल महोदय, वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय, वहाँ के ढेर सारा मंत्रिमंडल ऑटोमेटिक अपने आप गुरु चरणों पधारना शुरू कर दिया करता है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े समाज सेवी इन चरणों में आते हैं, पवित्र ऊर्जा, एक दिव्यत्व प्रदान प्राप्त किया करते हैं। एक तरफ महात्मा गांधी, उनका उल्लेख किए बिना ये आजादी की बात पूरी नहीं हो पाती। तो वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका आपस का प्यार, उनके आपस की एकता ही भारत को, संस्कृति को इतना बड़ा संविधान दे पाई। और निश्चित रूप से अगर मात्र नेताओं की बात की जाए या मात्र अभिनेताओं के, अभिनेता भी कई सारे अभिनेता गुरुदेव के चरणों बराबर आते रहते हैं। गुरुदेव जहां भी जाते हैं हजारों लोग की भीड़ इकट्ठी होती है, एक इतिहास का निर्माण हो जाया करता है। आज फिर से भीलुड़ा की धरती पर एक इतिहास का निर्माण होने जा रहा है। दिल्ली के लाल किले की इस दीवार से मोदी जी या जो भी प्रधानमंत्री होते एक ही बार उद्बोधन दिया करते हैं, लेकिन गुरुदेव 5-5 बार उस लाल किले से उद्बोधन देकर के आए हैं। ऐसा बड़ा इतिहास गुरुदेव ने अपने कदमों से लिखा है। और दिल्ली की उस चकाचौंध, उस भीड़ भाड़ और उस मायावी दुनिया के आकर्षण से छूट करके गुरुदेव वापस इस बाढ़ की धरती पर आए। क्या मतलब कौन सा पुण्य इस बाढ़ के लोगों ने किया, क्या श्रद्धा और क्या भक्ति का एक सैलाब लोग के दिल के भीतर रहा। इतने सारे बच्चे बैठे, मुझे विश्वास है राम सिर्फ इसलिए महान बने, भगवान राम सिर्फ इसलिए इतने महान बने, उनके पीछे गुरुदेव का आशीर्वाद, गुरु वशिष्ठ का, गुरु विश्वामित्र का पवित्र आशीर्वाद था उनके साथ में। कृष्ण इसलिए इतने महान बने कि गुरु सांदीपनि का आशीर्वाद उनके साथ में था। और आज आपके सिर पर गुरुदेव का आशीर्वाद आया, निश्चित रूप से आप महान बनने वाले। एक शुरुआत, एक बीज, एक बो दिया गया है। आने वाली धरती, आने वाला समय, आने वाला इतिहास इस बात का साक्षी बनेगा। आज गुरुदेव को इस मौके पर यहाँ पर बुलाया है, आपने नहीं बुलाया है, आपकी किस्मत ने, आपका सौभाग्य ने यहाँ पर बुलाया है। दिगंबर मुनि जिंदगी भर दिगंबर होते हैं। कैसी भयंकर ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कपड़े की चिंदी भी तन पर लपेटते नहीं है, ओढ़ते नहीं है। अगर ओढ़ते हैं तो चटाई ओढ़ लिया करते हैं। 4 महीने एक बार केशलोच करते हैं, बाल कटाते नहीं है, बालों को हाथों से उखाड़ते, दाढ़ी मूछ के सिर के बालों को हाथ से उखाड़ते। ब्रह्मचर्य के धारी हुआ करते, ब्रह्मचर्य दीक्षा लेने के बाद में अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया करते हैं। अपरिग्रह यानी सुई मात्र भी कोई वस्तु अपने पास में रखते नहीं है। कोई मठ आश्रम नहीं होता है, कोई बैंक अकाउंट नहीं होता है, कोई लैपटॉप मोबाइल अपने पास में नहीं रखा करते हैं। ये संसार की सारी वस्तुओं के त्यागी हुआ करते हैं। सत्य, जीवन भर सत्य का पालन करते, अहिंसा, चींटी भी ना मर जाए, कुछ छोटे छोटे प्राणी जो आंखों से नहीं दिखाई देते वो ना मर जाए, तो उसके लिए हाथ में मोर पंख की पिच्छी होती है। जब इससे यूं मार्जन करते हैं तो उससे बहुत छोटे छोटे जीव जो आंखों से नहीं दिखते वो भी हट जाते, उन्हें पीड़ा नहीं होती है।
तो पूरी दुनिया पर, पूरे संसार पर अपनी करुणा, अपना प्रेम, अपना वात्सल्य, अपनी कृपा, अपनी दया लुटाने के लिए दिगंबर मुनि की दीक्षा ली जाती है। ऐसा तपस्या, दिन भर साधना, ज्ञान, ध्यान, तपस्या, त्याग, वैराग्य का जीवन गुरुदेव जी रहे हैं। और आज हम चले इन्हीं चरणों की तरफ। हाँ, सब हाथ, सारे बच्चे हाथ जोड़िए गुरुदेव। बच्चे हाथ जोड़िए, एक साथ मेरे बात रिपीट कीजिए, मेरे बात बोलिए। गुरुदेव, हम सब आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, आज के इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर आप हमारे जीवन को कुछ ऐसा आशीर्वाद दें, कुछ ऐसी कृपा की रोशनी में नहलाएं, ताकि आने वाले जीवन में हम भीलूड़ा का और राजस्थान का नाम रोशन कर पाएं।